दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा ऑकस का गठन बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ही किया गया है। पर इस तरीके के संगठन को बनाने के बाद जहां पे चाइना को चैलेंज करना और आसान हो गया है, तो वहीं पे इसका सबसे बड़ा नुकसान फ्रांस को हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के डील को रद्द करके ही ऑस्ट्रेलिया यूएस और यूके के साथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीनों के डील के तहत आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इससे जहां पे एक तरफ फ्रांस नाराज है, तो वहीं पे अब बताया जा रहा है कि शायद इस नाराजगी को एक आकार देने के लिए फ्रांस शायद भारत के न्यूक्लियर अटैक सबमरीनों के प्रोजेक्ट में मदद करे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका और यूके के साथ ऑस्ट्रेलिया के न्यूक्लियर सबमरीन के डील के बाद क्या अब फ्रांस भारत के साथ न्यूक्लियर सबमरीनों को लेके कोई नया रणनीति के तहत आगे बढ़े। तो डिटेल में इस विषय में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 15 तारीख के दिन ऑकस का गठन के बाद अमेरिका के द्वारा चाइना को एक क्लियर सिग्नल दिया गया है कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपने आप को बाहर निकाल लिया है, लेकिन अमेरिका अब इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए पूरी तैयार है। ऑकस के घटना के बाद जहां पे अब ऑस्ट्रेलिया अपने नेवी को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों से भर सकेगा, तो वहीं पे ऑकस का घटना का कारण भी अब खुल के आगे आ रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक ऑकस असल में इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया है, जो एक तरीके से अमेरिका के द्वारा इंडो पैसिफिक में अपने एलाइज को मजबूत करने का एक जरिया भी है। एक तरफ जहाँ पे ऑकस से चाइना परेशान हुआ है और इंडो पैसिफिक में अमेरिका के एलाई मजबूत हो रहा है, तो वहीं पे यूरोप के अंदर अमेरिका के एक मजबूत तरीन एलाई मतलब फ्रांस इससे काफी अधिक नाराज है। दोस्तों फ्रांस के नाराजगी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इससे फ्रांस के हाथ से करीबन $43 बिलियन की एक बहुत बड़ा डील चला जाएगा। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फ्रांस के साथ किए जाने वाले सबमरीन के डील को रद्द करके ही यूके और यूएस के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। और रिपोर्टों में जानकारी दिया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इन दोनों देशों के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिस सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल करेगा, वो संभावित 2040 में ऑस्ट्रेलिया के बेड़े में शामिल हो। दोस्तों अब तक तो ये कहा नहीं जा सका कि कौन से सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा, पर न्यूक्लियर सबमरीनों के टेक्नोलॉजी को लेके यूएस का जो रवैया है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद फ्रांस को ब्रिटेन के एस्ट्यूट क्लास के सबमरीन ही मिले। दोस्तों इस अनाउंसमेंट के बाद जहाँ पे चाइना की तरफ से रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो वहीं पे चाइना के द्वारा खास करके चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अब तक इसे लेके कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दिया गया, लेकिन चाइना के जो वाशिंगटन डीसी में एम्बेसी है उसके तरफ से रिएक्शन देते हुए बताया गया कि अमेरिका को शीत युद्ध के दरमियान के अपने रवैया और मानसिकता से अपने आप को दूर रखना चाहिए। दोस्तों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से फिलहाल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया गया ही डिसीजनों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने से पहले ही अमेरिका के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेके रवैये के ऊपर कई तरीके के सवाल उठ चुका है, जिनमें सबसे प्रमुख है कि कैसे इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते हुए दबदबे को देखते हुए अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक प्रीमेसी को बरकरार रखेगा। जबकि दूसरा बड़ा सवाल है कि कैसे अमेरिका के द्वारा अपने एलाई और अपने आप को नॉर्थ कोरिया से बचाया जा सकेगा। और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि कैसे अमेरिका के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप में अपने आप को मजबूत करके रखा जा सकेगा। दोस्तों फिलहाल अमेरिका दुनिया का एक सोल सुपर पावर है, पर बीते कुछ सालों से चाइना के द्वारा अमेरिका को खाली इकोनॉमिक फ्रंट में नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री फ्रंट में भी चैलेंज किया जा रहा है। चाइना अमेरिका के विरुद्ध में एक ऐसे अलायंस का गठन करने का प्रयास कर रहा है जो अमेरिका को मिलिट्रीली चैलेंज भी कर सके और अमेरिका को सुपर पावर की गद्दी से हटा के चाइना को एक सुपर पावर बना सके। और दोस्तों अब जिस तरीके के डिसीजन अमेरिका के द्वारा लिया जा रहा है, माना जा रहा है कि इससे अमेरिका के जो गिरते हुए छवि है उसे अमेरिका एक बार फिर से ठीक कर पाएगा। खास करके इंडो पैसिफिक में अपने आप को और अपने एलाइज को मजबूत इतना कर लेगा कि अमेरिका को इस क्षेत्र में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का आवश्यकता ना पड़े और चाइना के बढ़ते हुए दबदबे को काउंटर करने के साथ साथ अमेरिका अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी बरकरार रख सके। दोस्तों ये जो बड़े डील को लेके बात किया जा रहा है, मतलब ऑकस के अंतर्गत सबमरीन डील को लेके बात किया जा रहा है, ये अमेरिका के हथियारों के मार्केट को भी मजबूत करेगा और साथ में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी आगे बढ़ाएगा। पर इससे जो फ्रांस सबसे अधिक नाराज हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। दोस्तों आप लोगों को सुबह के वीडियो में मैं बताया था कि कैसे अमेरिका सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर रिएक्टरों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके कितना कड़ा रुख अपनाता है और कैसे अमेरिका इस तरीके की टेक्नोलॉजी किसी भी देश को देना नहीं चाहता। पर अगर हाल ही के सिचुएशन को देखा जाए तो ऑकस के घटना के बाद भारत इससे एक बहुत बड़ा फायदा उठा सकता है। दोस्तों ऑकस में बेसिकली फ्रांस को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। ये झटका फ्रांस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को तो कमजोर करेगा ही, साथ में फ्रांस के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी कमजोर कर रहा है। ऐसे में फ्रांस के सामने दो बड़े बड़े मौके हैं जिसका फायदा फ्रांस उठा सकता है। पहला तो इंडियन नेवी के P-75I सबमरीन, मतलब इंडिया के द्वारा जो 6 नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन खरीदा जाएगा, उसका एक डील है और फ्रांस इसमें बेहतरीन ऑफरों के साथ आगे आ सकता है। जबकि इसके अलावा भारत जो 6 प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को निर्माण करना चाहता है, फ्रांस इसमें मदद के हाथ आगे बढ़ा के भारत और फ्रांस के अलायंस को और मजबूत कर सकेगा और साथ में अपने जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को घाटा हो रहा है उसे
भी सुधार सकेगा। दोस्तों ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे भी फ्रांस का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। आप सब लोगों को शायद पता होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रांस के कई सारे आइलैंड है जहाँ पे कम से कम 2 मिलियन मतलब 20 लाख फ्रेंच नागरिक रहते हैं। इवन यहाँ पे फ्रांस का करीबन 11 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और इसे भी फ्रांस को सुरक्षित रखना है। ऐसे में फ्रांस के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में भारत एक क्लोज तरीन एलाई है और फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के डील से बाहर होने के बाद इस क्लोज तरीन अलायंस को और मजबूत करना चाहेगा ताकि इंडो पैसिफिक में फ्रांस के जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इससे भारत किस तरीके से फायदा उठा पाएगा। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी में शामिल करने के बाद सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था कि इंडियन नेवी के लिए अब दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर प्रमुख है या फिर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। और दोस्तों इसके बाद ये भी चर्चा में आया कि इंडिया द्वारा दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले शायद न्यूक्लियर सबमरीनों को निर्माण किया जाए, क्योंकि इंडो पैसिफिक में जिस तरीके का खतरा अमेरिका को है लगभग उतना ही खतरा भारत को भी है। इवन अगर इंडो पैसिफिक में चाइना और मजबूत हुआ तो अमेरिका से ज्यादा खतरा भारत के लिए होगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन में चाइना को गहरे समुद्र को पार करके अमेरिका तक पहुंचना होगा, लेकिन इंडियन ओशन में आने के लिए चाइना को इतना मुशक्कत करने का आवश्यकता नहीं होगा। एक्सपर्टों का मानना है कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का अगर एक तरफा कब्जा हो जाए तो इसके बाद चाइना पैसिफिक ओशन में नहीं बल्कि इंडियन ओशन के अंदर अपना कदम बढ़ाएगा, क्योंकि इंडियन ओशन को आने वाले भविष्य में दुनिया के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है और इस हिस्से से दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड गुजर भी रहा है जो वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर भी डालता है। चाइना चाहेगा कि इस ट्रेड रूट के ऊपर उसका दबदबा रहे ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी को चाइना कंट्रोल कर सके। इस पर्पज में चाइना के द्वारा कई बार और लगातार जहाजों को इंडियन ओशन के अंदर भेजा जाता है और ऐसे जहाजों को काउंटर करने के लिए भारत को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का आवश्यकता है। दोस्तों अरिहंत क्लास के सबमरीन को निर्माण करके भारत ये तो साबित कर चुका है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन और इसमें इस्तेमाल होने वाले रिएक्टरों का निर्माण भारत कर सकता है और आसानी से अब भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से एक अटैक सबमरीन के डिजाइन और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकता है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के निर्माण करने का मतलब ये नहीं कि भारत इतना आसानी से इसे एक अटैक सबमरीन में कन्वर्ट कर सके। दोस्तों एक्सपर्टों के द्वारा बताया जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और न्यूक्लियर अटैक सबमरीनों में काफी अंतर होता है, खास करके इसके रफ्तार में। एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जहाँ पे पानी के नीचे 18 से 20 नॉट के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, तो वहीं पे एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को कम से कम 30 से 35 नॉट के रफ्तार से ट्रैवल करने का आवश्यकता है। और इस वजह से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के तुलना में ज्यादा पावरफुल रिएक्टर का भी आवश्यकता है और साथ ही साथ एक ऐसे हल स्ट्रक्चर का आवश्यकता है जो ज्यादा दबाव झेल सके। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया का जो रिश्ता है, ये रिश्ता भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में काफी अलग है। और जिस तरीके से इन दोनों देशों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों के देने के बाद कहा गया, ये भारत के लिए फिलहाल सोचा जाना संभव नहीं है। दूसरी तरफ अगर भारत के रिएक्टर को भी देख ले तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये सबमरीन में पूरा लाइफ टाइम नहीं चल सकता। अमेरिका के द्वारा जहाँ पे ऐसे रिएक्टरों का निर्माण किया जा रहा है जो 30 से 35 साल तक सबमरीन के अंदर इस्तेमाल हो सके, तो वहीं पे भारत के अरिहंत में जो रिएक्टर है उसे लेके माना जा रहा है कि हर 6 से 7 साल के अंदर सबमरीनों को काट के ऐसे रिएक्टरों में फिर से फ्यूल भरने का आवश्यकता पड़ेगा। मतलब भारत को अपने सबमरीनों को और लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए और बेहतरीन बनाने के लिए नए रिएक्टर मतलब नया टेक्नोलॉजी के रिएक्टर का काफी अधिक आवश्यकताएं है। और दोस्तों यही से ही शुरू होता है फ्रांस का चर्चा। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत फ्रांस द्वारा भारत को बराकुडा सबमरीनों को देने का बात कहा गया, जो कि दुनिया में सबसे छोटे आकार के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। इवन फ्रांस द्वारा बराकुडा क्लास के नॉन न्यूक्लियर डिजाइन के ही ऑफर भारत को किया गया है, लेकिन अगर भारत और फ्रांस के बीच में न्यूक्लियर रिएक्टरों को लेकर चर्चा होता है तो शायद अब फ्रांस इस मामले में भी पीछे ना रहे। दोस्तों क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ डील करने के बाद फ्रांस को अमेरिका के द्वारा रवैये को देखना पड़ा, ऐसे में फ्रांस के सामने अमेरिका को जवाब देने का एक बेहतरीन मौका होगा। दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे समझौते करके दुनिया के अन्य देशों के लिए भी रास्ते को खोल दिया गया है। मतलब अगर अब फ्रांस द्वारा भारत को न्यूक्लियर सबमरीन और सबमरीनों के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाता है तो यहाँ पे अमेरिका के सामने या यूके के सामने ऐसा कोई भी रास्ता नहीं रहेगा कि वो दोनों देश इस चीज को लेके कोई सवाल उठा पाए। और दोस्तों ये बात खाली फ्रांस के लिए ही लागू नहीं होता है बल्कि रशिया और चाइना के लिए भी लागू होता है। मतलब अगर भारत फ्रांस के अलावा अगर रशिया के साथ भी न्यूक्लियर रिएक्टर को लेके आगे बढ़ना चाहेगा तो इसमें अमेरिका कोई अड़ंगा नहीं डाल पाएगा। पर दोस्तों इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि अगर भारत फ्रांस और रशिया के साथ आगे बढ़ सकता है तो क्या चाइना पाकिस्तान के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों बताया जा रहा है कि ऑकस के घटना के बाद जो न्यूक्लियर सबमरीन डील हुआ है उसे काउंटर करने के लिए या फिर ऑकस के जवाब में चाइना पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर सबमरीन दे सकता है। दोस्तों अगर आपको जानना है कि चाइना क्या पाकिस्तान को न्यूक्लियर सबमरीन देगा तो वीडियो में कमेंट कीजिए और आप लोगों के कमेंट के बेस पे मैं एक अन्य वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कितना संभावनाएं हैं चाइना और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर सबमरीन के डील को लेके।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।